प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि आदि मानव से आधुनिक मानव तक का आदमी का सफ़र, इंसान का सफ़र भिन्न 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 पड़ावों से होकर गुजरा है। उसी क्रम में जब आदमी ने, मानव ने घुमंतु जीवन को त्याग कर, घुमंतु जीवन को छोड़कर उसी कठिनाइयों को अनुभव करते हुए नदियों के किनारे अपना जल स्रोत, जहाँ स्रोत थे वहाँ पे अपना पक्का ठिकाना, पक्के ठिकाने बनाए और खेती को जीवन यापन के रूप में विकसित किया। अपने आवास को गांवों के रूप में परिवर्तित किया और उसी क्रम में उस समय के बुजुर्ग लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, विद्वान लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि कुछ ऐसे नियम तय किए जाएं, सर्वमान्य नियम, जो समाज को एक सार चलाने के लिए, समाज को समूचली चलाने के लिए होने चाहिए। उन्हीं नियमों को, मर्यादाओं को धर्म का नाम भी दिया गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्य, ये तथ्य मान्य है। बहुत सारे धर्म दुनिया में प्रचलित हैं, उसमें हमारे यहाँ भी है बहुत सारे धर्म। ये भी देखा गया कि अरम्य धर्म जो है वो आम लोगों का सहायक है, आम लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने वाला जो यत्न है, उस वो धर्म नए धर्म के रूप में सामने आया, पुराने धर्म की बुराइयों को हटाकर। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 2-2.5 साल पहले बुद्ध मत आए। भगवान बुद्ध ने जो नियम बनाए वो सबको बहुत अच्छे लगे और उसके कारण धर्म, बुद्ध मत बहुत जगह पे फैला। यहाँ तक कि महाराजा अशोक ने भी उसको अंगीकृत किया, राजधर्म बनाया गया उसे। और ये भी देखा गया कि समय पाकर जो शोषक वर्ग अलग अलग समय पे रहे, उन्होंने अब उस प्रगतिशील धर्मों को, क्रांतिकारी धर्मों को अपने अनुरूप, अपने अनुसार, अपने हितों की पालना करने वालों में परिवर्तन कर लिया उसमें। जैसे बुद्ध मत में देखें तो इसमें भी हीनयान तथा महायान दो धाराएं विकसित की गई। महायान बड़े लोगों का धर्म, पैसे वालों का धर्म, संपत्ति वालों का धर्म। हीनयान गरीब लोगों का धर्म, मेहनत करने वालों का धर्म। जैन में भी, जैन धर्म में भी शायद दिगंबरी और पैगंबरी दो धाराएं विकसित की गई। हमारे यहाँ 500 साल पहले सिख धर्म की स्थापना की गई। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो कैसे अपने समाज को चलाना है उनको गुरबानी में अंकित किया। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, बड़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि गरीबों के गुरु अलग हैं और अमीरों के गुरु अलग हैं। जो कमजोर लोग हैं समाज में, उनके गुरुद्वारे अलग हैं। अभी पिछले समय में पंजाब में एक समारोह आयोजित किया गया सरकार की तरफ से। उसमें कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए और ये कहा जाता है, कथा सुनाई जाती है कि गुरु नानक देव जी ने अपने
सफर के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, अपने धर्म प्रचार के दौरान गरीब लोगों के यहाँ से भोजन स्वीकृत किया, अमीर लोगों के भोजन को स्वीकार नहीं किया। गरीब लोगों के भोजन को उन्होंने दूध अमृत बताया और अमीरों के यहाँ से मिलने वाले को उन्होंने खून की संज्ञा दी। इसी में देखते हैं कि उन्होंने मलिक पागो का जो निमंत्रण था उसको स्वीकार नहीं किया और एक किसान के यहाँ से कोंदो नाम की जो अनाज होता था उसकी रोटी खाई उन्होंने। ये तो सब एक कथा प्रचलित है ना। इससे ये समझ में आने लगा कि धर्म को भी जो शासक वर्ग है अलग अलग समय का, वो अपने हितों के अनुकूल इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार हमने गुरु नानक देव जी को भी दो रूपों में देखा पाया गया है। पंजाब में बहुत बड़े महान मार्क्सवादी फिलोसफर, मार्क्सवादी सिद्धांतकार, मार्क्सवादी शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भगत सिंह जी सज्जन, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मजदूरों किसानों के संघर्षों को समर्पित की, उन्होंने बाबा नानक, गुरु नानक देव जी को दो रूपों में देखा। हम उनकी लाइनों को, उनके द्वारा देखे गए दो रूपों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं, ये बेनती करते हुए कि किसी को ये शब्द बुरे ना लगें। बुरे लगते हैं तो हम उसके लिए पहले से क्षमा याचक हैं, क्योंकि ये कॉमरेड सज्जन जी के शब्द हैं। उस शब्द इस तरह हैं, बाबा नानक सबने देखा, बाबा नानक सबने देखा, किसी ने भैंसे चराते देखा। बाबा नानक सबने देखा, किसी ने भैंसे चराते देखा, किसी ने पापियों का बेड़ा पार लगाते देखा, किसी ने पापियों का बेड़ा पार लगाते देखा, किसी ने पांडे पंडित घेरते देखा, किसी ने पांडे पंडितों को घेरते देखा, किसी ने मक्का घुमाते देखा, किसी ने वाणी गाते देखा, किसी ने मक्का घुमाते देखा, किसी ने वाणी गाते देखा, अर्श उडारी लगाते देखा, तेरा तेरा कह तोलते देखा, तेरा तेरा कह तोलते देखा, घुस बई में नहाते देखा, घुस बई में नहाते देखा। ये बई नदी वही है जिसके प्रदूषण के चर्चे पिछले सालों में पंजाब में खूब रहे हैं और संत बलबीर सिंह जी सीचेवाल जी ने अपने सतत प्रयासों से, अपने सत प्रयासों से इलाके को साथ जोड़ के उस बई के पानी को फिर से अमृत रूप दिया है। उस बई का वर्णन कॉमरेड सज्जन जी करते हैं कि घुस बई में नहाते देखा, लेकिन ये लोगों ने देखा, ये मैंने कैसे देखा। सज्जन जी कहते हैं कि मैंने बंदी खाने अंदर, जब बाबर ने गुरु नानक देव जी को बंदी खाने पे बंद कर दिया था, उस समय क्या कहते हैं, लेकिन मैंने बंदी खाने अंदर पड़े चक्की चलाते देखा, लेकिन मैंने बंदी खाने अंदर पड़े चक्की चलाते देखा। राजे सी मुकद्दम कुत्ते, राजे सी मुकद्दम कुत्ते लोगों को दर्शाते देखा। प्रजा को कोहन कसाई राजे, प्रजा को कोहन कसाई राजे, इधर ये होका लगाते देखा, इधर ये होका लगाते देखा। पाप की जंजल काबुल से आया, पाप की जंजल काबुल से आया, बाबर को धमकाते देखा। हैंकड़बाजू को झुकाते देखा, किर्त को सदा सराहते देखा। हैंकड़बाजों को झुकाते देखा, किर्त को सदा सराहते देखा। पेटू चोर पखंडी पापी, पेटू चोर पखंडी पापी, सबको आगे लगा भगाते देखा। शिक्षा के भंडारे छीनकर, शिक्षा के भंडारे छीनकर जनता में बांटते देखा। पहले सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को पढ़ने की आज्ञा थी, बाकी लोग बेचारे तो स्कूल के पास से भी नहीं गुजर सकते थे, तो उन्होंने जनता के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए।
झूठ कुफर का कट्टर बैरी जगह जगह सच सुनाते देखा। झूठ कुफर का कट्टर बैरी जगह जगह सच सुनाते देखा। नीचों से भी नीचा होकर, नीचों से भी नीचा होकर नीचों को सत्कारते देखा। नीचों से भी नीचा होकर नीचों को सत्कारते देखा। लालों के तेसे का आशिक। तेसा औजार है जो तरखानों का होता है, जिससे वो लकड़ी छीलते हैं मिस्त्री लोग, लकड़ी का मिस्त्री। लालों के तेसे का आशिक मलिक भागों को दुत्कारते देखा। मलिक भागों को दुत्कारते देखा। ये बाबा नानक के दो रूप, एक हम गरीबों के बाबा, हमारे गरीबों के गुरु, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, और एक उन राजे रजवाड़ों के गुरु जो उनको 36 व्यंजनों से प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारी तो कोदों की रोटी से दूध निकलता है। धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष।